ये गोरखपुर का जुहू चौपाटी है, जिसे गोरखपुर वासी प्यार से नौकायान या नौका विहार कहते हैं। अमूमन 2017 से पहले यहाँ पे डकैती, चोरी और तमाम प्रकार की अप्रिय घटनाओं के लिए नौका विहार जाना जाता था। लेकिन जब से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उत्तर प्रदेश की कमान संभाली, यहाँ का स्वरूप जो है वो बदलना शुरू हुआ। अब नौका विहार अपने खूबसूरती के लिए जाना जाता है और सबसे बड़ी बात कि यहाँ पे जिस तरीके से बदलाव हो रहे हैं, जिस तरीके से परिवर्तन हो रहा है, उसको देखते ही बनता है। गोरखपुर वासियों की सुबह जो है यहाँ के मॉर्निंग वॉक से शुरू होती है और शाम यहाँ पे ढलते हुए सूरज के साथ इस नौकायान पर अपने समय बिताने के साथ अपने शाम को गुजारने का जो एक बेहतरीन लम्हा होता है वो ख़त्म करते हैं। गोरखपुर वासियों के लिए नौका विहार मानो उनके दिल की धड़कन हो और इसीलिए यहाँ पर गोरखपुर में अगर कोई भी बाहर से व्यक्ति आता है तो वो नौका विहार और नौकायान पर एक बार जरूर आता है, ये देखने के लिए कि जो मुंबई की जुहू चौपाटी है वो गोरखपुर की जुहू चौपाटी कौन सी है। नौका विहार है और यहाँ की खूबसूरती देखते ही बनती है। यहाँ पे क्रूज आ चुका है जो इसी पीछे की झील में बीचों बीच ले जाके आपको एक शानदार माहौल, शानदार वातावरण का अनुभव कराता है और ये आपको एहसास दिलाता है कि गोरखपुर किसी हाईटेक सिटी से कम नहीं है। और ये बदलना तब शुरू हुआ जब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 2017 के बाद उत्तर प्रदेश की कमान संभाली। चलिए आपको इस नौका विहार से जुड़ी हर एक कड़ी को समझाते हैं और ये बताते हैं कि कैसे गोरखपुर का ये नौका विहार जो है अपने बदलते हुए स्वरूप के लिए जाना जा रहा है और कैसे पर्यटन के क्षेत्र में अपना एक महत्वपूर्ण भागीदारी प्रस्तुत कर रहा है। जो नौका विहार आज आपको देखने को मिल रहा है, 2017 से पहले इसकी तस्वीर बिल्कुल ही अलग थी। यहाँ पर अक्सर ऐसी घटनाएं हुआ करती थीं जो यहाँ के लोगों के अंदर डर का माहौल बनाए रखी हुई थी। पहले यहाँ पे लोग आने से डरते थे, अच्छी जेनेटी नहीं आना चाहते थे, फैमिली के साथ लोग शाम को नहीं आना पसंद करते थे। या 15 साल पीछे जाते हैं तो यहाँ पे तो शाम के टाइम तो मान के चलिए डर ही लगता था एकदम पीछे। हाँ, जंगल, बहुत सारे जंगल और वो चीज़ें सही नहीं थी, इतने अच्छी नहीं थी, सिक्योरिटी नहीं थी। वक्त बदला, फिर सीएम योगी प्रदेश की कमान को संभाली और फिर शुरू हुआ विकास का एक नया आयाम। और इस विकास का नतीजा है कि आज नौका विहार पर आने वाले हर एक लोग योगी आदित्यनाथ और उनके विकास कार्यों की सराहना करते हैं। जब से माननीय मुख्यमंत्री जी ने यहाँ बहुत सारे डेवलपमेंट किए हैं, अब आपके सामने देख रहे हैं क्रूज़ भी है और भी पर्यटन से दृष्टि से यहाँ काफ़ी ज़्यादा डेवलपमेंट्स हुए हैं। वाटर स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स से चिड़ियाघर यहाँ आसपास में बन गया है। सीएम योगी के मुख्यमंत्री बनने के बाद में तो हमको लगता है कि बहुत सारा चेंजेस हुए हैं। खासकर जो देखा जाए आपका गोरखपुर के लिए तो बहुत ही सौभाग्य की बात है और गोरखपुर में बहुत सारे चेंजेस हुए हैं, इतने चेंजेस हुए हैं। आज गोरखपुर के लिए ये नौका विहार उनके दिल की धड़कन बन चुका है। सुबह शाम यहाँ पर लोगों की बड़ी भीड़ जुटती है। घूमने के दृष्टिगत और पर्यटन के लिहाज से गोरखपुर का नौका विहार अब अपनी एक अलग पहचान बना चुका है। जब आप गोरखपुर के नौका विहार रोड पर आएंगे तो आपको एक अलग ही अनुभव होगा। शानदार इंफ्रास्ट्रक्चर, हरियाली का एक शानदार माहौल, तालाब की सुंदरता और तालाब के बीचों बीच क्रूज का आनंद। और अब इन तमाम सुविधाओं में फ्लोटिंग रेस्टोरेंट की एक नई सफलता भी जुड़ चुकी है। नौका विहार में जितने भी पर्यटक आते हैं उनके चेहरे पर यहाँ के शानदार वातावरण से एक अलग ही मुस्कान देखने को मिलती है। कोई भी शख्स जो गोरखपुर को देखने या समझने आता है वो नौका विहार में समय व्यतीत करने जरूर आता है। यहाँ पर केवल गोरखपुर वासी ही नहीं बल्कि पास के सटे देश नेपाल से भी लोग यहाँ घूमने आते हैं। हमारे यहाँ बगल से नेपाल से भी तमाम सैलानी यहाँ पर आते हैं, भरपूर एंजॉय करते हैं और यहाँ पर दिन पे दिन बदलाव देखने को मिला। आप तो देख ही रहे हैं, इस समय क्रूज उतर चुका है और आप यहाँ पर देख रहे हैं इसको पूरा वातावरण और पूरे मौसम के हालात को आप देख रहे हैं कि कैसे यहाँ पर एक अलग सा दशा दिशा दिख रहा है आपको। क्रूज़ में आपके पूरे पूर्वांचल के लोग आते हैं, प्लस नेपाल है, बिहार है, अदर स्टेट के भी लोग आ रहे हैं, यहाँ तक कि आंध्रा, असम, हर जगह के लोग आते हैं। जहाँ भी पर्यटन के लिए जाता है तहाँ से पर्यटक आते हैं यहाँ पे। नेपाल के लिए वो सारे पर्यटक यहाँ आ रहे हैं। यह दर्शाता है कि नौका विहार का क्रेज किस तरीके का है और कैसे गोरखपुर के विकास में नौका विहार एक नया कीर्तिमान लिख रहा है।